नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS नई भर्ती के रिगार्डिंग चर्चा करूंगा। बच्चे पागल हो चुके हैं, बार बार अपडेट दिए जाने के बावजूद भी संपर्क कर रहे हैं, सर नई भर्ती कब आएगी। मेरे भाई, आप गलती करते हो। मेरे द्वारा अपडेट बार बार दे दी गई है, फिर भी आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो। आपके पास मेरे द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन है वह नहीं पहुंच रही है। उसका कारण बताऊं मैं दोस्तों आपके लिए। आपने या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और सब्सक्राइब अगर कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के बावजूद एक और काम करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा तो हमारे द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वह आपके मोबाइल फोन पर नहीं पहुंचेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं सोच रहा था कि इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दी जा रही है, अभ्यर्थियों के पास वह क्यों नहीं पहुंच रही। तो उसका रीजन बस यही है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस नहीं किया है आपने, तो यह काम अभी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यह वीडियो देखना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं। आपके पास क्यों नहीं पहुंच रही है उसका आपको चिंतन करना है। तो आइए दोबारा से मैं नई भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो चिंता में है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थी की GDS की भर्ती कब आएगी, देख लीजिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पर है। इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक का पद है जिसे हम GDS कहते हैं, ठीक है। नई भर्ती कब आएगी इसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले एक जानकारी दे दूं दोस्तों कि जितने भी इंडिया में पोस्ट ऑफिस के अंदर GDS के पद पर लगे हुए कर्मचारी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी 14 नवंबर को यानी कि कल ही हड़ताल है। और इस हड़ताल से कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होने वाला है मेरे दोस्तों। वो फायदा ये है कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं इनका कहना है कि हमारा जो पद है वह स्थायी किया जाए। तो दोस्तों, जो GDS का पद होता है ये रेगुलर नहीं होता है, अस्थायी होता है। 4 से 5 घंटे की नौकरी होती है। तो पहला तो इनका हड़ताल करने का रीजन यह है, ये बोल रहे हैं कि हमारी नौकरी रेगुलर की जाए एंड हमारी सैलरी भी ज्यादा दी जाए, क्योंकि GDS को सैलरी भी बहुत कम मिल रही है। एंड हम घर से बाहर रहते हैं, हमारे लिए कोई रहने की सुविधाएं ही नहीं है, हम रहने में असमर्थ है, फिर क्या करें। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से आपको भी गुजरना पड़ सकता है जब GDS की नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस हड़ताल का आप समर्थन करते हो तो कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताइएगा कि इस हड़ताल से आप सहमत हो या नहीं हो, ठीक है। अब दोस्तों, आपके लिए बताना चाहूंगा कि पहले तो पूछ रहे हैं अभ्यर्थी आयु सीमा बता दीजिए। तो आयु सीमा 18 वर्ष से और 40 वर्ष तक है दोस्त। चाहे आप EWS जनरल कैटेगरी से हो, 18 वर्ष से 40 वर्ष। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 5 वर्ष की छूट है। OBC से हो तो 3 वर्ष की छूट है। महिला है तो 5 वर्ष की छूट है। यह आपकी आयु सीमा रहेगी। योग्यता केवल 10वीं पास है। और दोस्तों, 10वीं क्लास में कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है, इंग्लिश और मैथ। तो देख लेना 10वीं की मार्कशीट में कि इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर गणित सब्जेक्ट है, दोनों में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है 10वीं क्लास में। एंड दोस्तों, सिलेक्शन की बात करूं तो सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। बिना परीक्षा के परसेंटेज को देखकर इसमें सिलेक्शन हो रहा है। 10वीं की मार्कशीट में परसेंटेज को देखकर इसमें फाइनल सिलेक्शन है। तभी तो बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थी यहां जाना चाहते हैं, इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि कब GDS की भर्ती आए और कब हमारा सिलेक्शन हो। एंड दोस्तों, एप्लीकेशन फी के बारे में भी पूछ रहे थे। ऑनलाइन इसके आवेदन होते हैं, ठीक है। आप UR कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हो, पुरुष की बात कर रहा हूं, तो 100 रुपए फीस है। इससे अलावा आप ST SC कैटेगरी से हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ऑल कैटेगरी की महिला हो, आपके लिए आवेदन फीस निःशुल्क है। एंड दोस्तों, फॉर्म भरते समय एक और चीज ध्यान में रखनी है
कि लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। जिस राज्य से आप फॉर्म भर रहे हो उस राज्य की भाषा आप पर आती है या नहीं आती है। दूसरी बात, 10वीं क्लास में वह लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे कि आप राजस्थान से हो, राजस्थान की लोकल लैंग्वेज हिंदी है और 10वीं क्लास में आपने हिंदी पढ़ी है। जैसे आप पंजाब से हो तो पंजाब की लोकल भाषा क्या है? पंजाबी। तो 10th क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट रही हो, यह अनिवार्य है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी नई भर्ती आएगी तो फॉर्म हम ही अप्लाई करवाएंगे, इस चीज का आप टेंशन मत कीजिए और हम सब कुछ बता देंगे। एंड दोस्तों, साइकिल चलाना आना चाहिए, कोई व्हीकल मोटरसाइकिल वगैरह चलाना आना जरूर चाहिए, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यही रिक्वायरमेंट में सब कुछ होता है मेरे दोस्तों। नई भर्ती कब आएगी? तो दोस्तों, अगर ये हड़ताल आपकी सही ढंग से हुई, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई, तो एक बात बताऊं दोस्तों मैं आपके लिए, जीडीएस की नई भर्ती 2023 की शुरुआत में ही आ रही है। मैंने आपको पदों के बारे में भी बता दिया है, पहले वाली वीडियो अवश्य देखिएगा। एंड नई भर्ती मेरे दोस्त जनवरी में आने की 100% संभावना है। शुरुआत की प्रथम सप्ताह में ही या फिर द्वितीय सप्ताह में ही रिक्वायरमेंट आने के पूरे चांस लग रहे हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का। तो पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बार बार आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। एंड शेयर भी कर दिया करो ताकि आपके छोटे बड़े भाई बहन को यह जानकारी पहुंच जाए। प्यारी प्यारी उंगली से लाइक का बटन दबा देना एंड टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइए, उसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पर पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तो कोई समस्या है तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आपके लिए खुला है, वहां पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।